साहिल हाँ खान बात बोलिए, मेरी आप आवाज आ बोलिए। रही है बराबर? हाँ आ रही है, बोलिए। बोलिए। हम्म, वो शायद 2 रोज पहले आपसे कांटेक्ट हुआ था, फिर नेटवर्क इशू की वजह से कट गया था। हाँ अच्छा, जी। अच्छा, बोलिए। जी, जी। जी, बोलिए भाई। मैंने बोला था कि हाँ, हाँ, मैं बोल रहा हूँ। ये एक फ्रस्ट्रेशन सी थी। आज तो मैं तो आप लोग को ही कहूँगा कि आप लोग की वजह से ही जो मेरी आँखें खुली और जो चीज़ मैंने दुनिया देखी, और अब ये देखने के बाद ना, जैसे कि अब माहौल ऐसा बन गया है आस-पास का, लोग ऐसे हैं, जैसे कुछ होता है, कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम, तो अक्सर लोग कहते हैं, अल्लाह चाहेगा, अल्लाह की मर्ज़ी होगी, अल्लाह हमसे बेहतर समझता है। लेकिन हम तो समझ रहे हैं कहाँ पे क्या फ़ॉल्ट है, कहीं कोई हुँ, कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जब हम जैसे कि अपने शौक, अब तो हम जान चुके हैं कि कहीं पे कुछ भी नहीं है, सब एक झूठ-फसाद था और लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया अपनी पॉलिटिकल के लिए। आपकी वजह से मैंने सीखा। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ खुद की ज़िंदगी, मुझे ऐसा लगता है मैं अल्लाह को तो नहीं मानता, मेरी खुद की एक ज़िंदगी है। अब मैं उसे अपने ढंग से जीना चाहता हूँ। यही थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है कैसे जिऊँ? सब कुछ जैसे सबकी अपनी एक ख़्वाहिश आरज़ू होती है, सबका एक शौक होता है, लाख कोई कहे ना कहे। तो जैसे मुझे टैटू बनवाना हुआ, जैसे मुझे डॉग्स, पेट्स पालने हुए, जो कि ये सब चीज़ें नहीं है। अगर मैं ये करूँगा, तो बस अगर मैं बात ज़िक्र भी घर में कर देता हूँ कि मुझे डॉग लाने हैं या मुझे टैटू बनाने हैं, तो पहले कहता है कि तुम तो जहन्नम में जाओगे। क्योंकि मुझे पता है कि कहीं कुछ नहीं है, सब झूठ है। तो कुछ इस तरह के हालात हो गए हैं। एक ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ, अभी मेरी क्या आँखें उम्र है खुल भाई आपकी? आपकी उम्र क्या है? मेरी 30। 30 है। तो आपकी एजुकेशन हो गई कंप्लीट या अभी हाँ, आप पढ़ मैं रहे हैं? जॉब करता हूँ। नहीं, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करती हैं। यानी जॉब आपकी ठीक-ठाक है जिससे अच्छा गुज़ारा हो जाता है आपका? जी, गुज़ारा तो हो जाता है, अच्छे से हो जाता है अच्छा, आपकी जो है और मैं शादी हो गई, जॉइंट आपके फैमिली बाल-बच्चे में हैं? ब ब बा बाल-बच्चे हैं? जी, हाँ, मेरी शादी हो गई है। मेरा एक तो बेटा है ऐसा 1 करें। साल का। नहीं, ठीक है, देखें, आप जो अपनी मर्ज़ी से गुज़ारना ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, अगर आप जॉइंट फ़ैमिली में हैं, तो ऐसा कुछ जी, कोशिश करें कि किसी तरह से आप अपना अलग से कोई घर ले लें, वहाँ अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारें और हर सर चीज़ कोई बिल्कुल ज़रूरी सही। नहीं कि मेरे दूसरों से मेरे शेयर करना है। जी। मैं बिल्कुल आपने सही बात बोला, मेरे मन में भी चीज़ें यही आई थी। हुँ, और अभी जैसे कि मैं दीन को, धर्म को नहीं मानता, मेरा खुद का अंदर का ज़मीर कहता है। सपोज़ जैसे कि आज मेरे को एक बेटा हुआ है, तो मुझे माँ और बाप की वैल्यू पता है, क्योंकि मैं हुँ, रातों में जागा हूँ उसको लेके जब वो रोया है तो। तो मैं हुँ। अपने माँ-बाप को नहीं छोड़ सकता। एक मेरे साथ ये भी इश्यू है और वो नहीं, तो लोग छोड़ने की बात नहीं करें पक्के ना मेरे मुसलमान। भाई। नहीं, सुनिए, ऐसा तो है, उनको वो जो साथ भी में है लेके देखिए। मैं कैसे जी पाऊँगा? क्योंकि वो मेरे अब्बा जो हैं, वो मैं कैसे बताऊँ बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे ये चीज़ें। नहीं मेरे भाई देखें, आपको कोई बीच का रास्ता निकालना है ना। एक जी, तरफ तो बिल्कुल। आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारना भी चाहते हैं, दूसरी तरफ फिर जी, आपका बिल्कुल। ये भी एक जो है मसला है कि आप अपने माँ-बाप, ठीक है, मैं यहाँ छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको जी, बहरहाल एक बैलेंस लाइफ़ गुज़ारनी है। वही कर रहा हूँ, क्या करूँ? कभी-कभी खुद को जानबूझ के नहीं, ना इतना चाहते हुए इतना भी ज़्यादा जो है नहीं देखें, ये तो ख़ैर होता है, जहाँ आपके माँ-बाप अगर आपके भाई-बहन वग़ैरह जो है मज़हबी हैं, तो ये हुँ, प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन ठीक है, कुछ दिन तक तो आपको लेके चलना है ना। जी, बिल्कुल। वही ये वही जो वही है मैं भी ये सोचता हूँ। लेके चलें। हाँ, मुझे पता है ये मुश्किल क्या होती है, मुझसे ज़्यादा बेहतर और कौन जानता है। जी, जी, मैं बिल्कुल। तो आपकी अपने लाइफ़ जी हाँ, जी हाँ। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आपकी जो मैंने वीडियोज़ देखे, आपकी जो बातें, बहुत कुछ सिमिलर मुझे दिखता है। मत हुँ, यूँ कह लीजिए कि मैं दिखता हूँ आप में, ऐसा मुझे लगता है, जो आपने हुँ। अपने बारे में मुझे बताया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जो कि लगता है अरे यही तो उनके साथ भी हुआ था, ऐसे ही तो हो ही रहा है। लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते और उस हुँ। टाइप का अपना मिजाज भी नहीं है, कुछ गलत करें या छोड़ दें माँ-बाप को। तो ऐसा नहीं, भी नहीं ऐसा कुछ तो है। नहीं करना है। अब ऐसा है मेरा मामला डिफरेंट था, मैंने जो कुछ किया, क्यों किया, क्या-क्या हालात है, ख़ैर एक अलग चीज़ है। मैं ये किसी को एडवाइस नहीं दूँगा कि जो है हर कोई मुझ जैसा करने लग जाए, नहीं ऐसा हर कोई कर भी नहीं सकता। जी, जी, वो तो हर है। कोई मुझ जैसा काम नहीं कर सकता, तो इसलिए वो काम जो नहीं कर सकते उसको करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जी। आप जितना एक बैलेंस लाइफ़ जैसे गुज़ार सकते हैं, गुज़ारने की कोशिश करें। यहाँ तक कि वो आपके हालात धीरे-धीरे खुद ब खुद जब अपने आपके फ़ेवर में होने लगें, तो ठीक है, आपके आरज़ू अरमान आपने निकाल सकते हैं। अभी तो आप यंग हैं, 30 इयर्स है आपकी उम्र। जी। जी, 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 वही मैं सोच ज़्यादा रहा था जो कि है सर आप इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना। जैसे जी, हालात हैं उसी के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें और खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। तो जी उससे जो है वरना और आप एक अब आप इस चीज़ तरह से सोचते रहेंगे तो फिर आप नहीं, और कर नहीं पाएँगे ना। नहीं, हिम्मत नहीं हारता हूँ, ना मैं कभी हारूँगा, ना मुझे इस्लाम छोड़ने का कोई भी मलाल है या कोई वो है। मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं इस कल्ट से बाहर आ गया हूँ। इस तरह की सोच में मैं मतलब बचा हुआ था वहाँ पे, निकल गया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब आगे के लिए जो मैं सोच रहा हूँ और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना सर,
कि हम अपने दिल की बात किसी से कह नहीं सकते हैं। ये तो आपके पास टाइम निकाल के आना पड़ता है, स्ट्रिंगर से जुड़ना पड़ता है, बोल सकते हैं। जो मेरे दिल के अंदर चीज़ें हैं ना, वो हम किसी से नहीं कह सकते। कहेंगे तो वो हमको जहन्नमी बना देते हैं और जी। मजबूरन लोगों के बीच बैठ के अब ना चाहते जी, हुए हाँ, भी ये चलो देखिए जी अब बस असल में हमारे साहिल खान साहब की जो जो सिचुएशन है, मैं असल में यही तो कहता हूँ ना, बहुत से लोग मुझे क्या कहते हैं आपको पता है? अरे भई सचवाला जी, आपके घर के हालात ऐसे थे, आपका घर इतना कड़क है, तो इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। लेकिन नॉर्मली मुसलमान ऐसे नहीं होते। असल में ये उनकी गलतफ़हमी है। हर मुसलमान ऐसा ही होता है। जो कोई भी जी, प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, यहाँ तक कि अगर नॉन प्रैक्टिसिंग है, तब भी वो अगर मान लीजिए कि अगर जो है किसी के घर में नमाज़ नहीं पढ़ी जाती या रोज़े भी उतनी पाबंदी से नहीं रखे जाते। अगर मान लें उस घर में 4-5 लोग रहते हैं, उन 4-5 लोगों में से कोई एक फ़र्द ये कह दे कि मैं इस्लाम को नहीं मानता, सिर्फ़ ये कहना काफ़ी है। अगरचे कि जी, बाकी के 4 लोग जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हैं, उसके बावजूद इस एक फ़र्द की ये बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ये सुनने के लिए गवारा के लिए जो है मतलब राज़ी नहीं है कि इस्लाम को नहीं मानना, इसका मतलब ये है ये हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मानना ही मानना है आपको। जी, बिल्कुल सही, ये है सिचुएशन, ये है रियलिटी इस्लाम की। ये रियलिटी है इस्लाम की। बिल्कुल सही। ऐसा ही है, तुरंत ये कट्टर हो जाते हैं, हाँ, तुरंत साये रिश्ते टूट बिल्कुल, जाते बिल्कुल। हैं, ऐसे तुरंत जैसे कि जो मोहब्बत है खत्म हो घर में जो है जाती है। बाप भी अब बाप नहीं रहेगा, भाई भी भाई नहीं रहेगा, यहाँ तक कि माँ भी माँ नहीं रहेगी। ये सिचुएशन आती बिल्कुल, है। दुनिया का सबसे बुरा इंसान अगर उनकी निगाह में कोई होगा तो वो मैं। हाँ, क्योंकि मेरे साथ भी तो यही हुआ ना भई। मेरे वालिद साहब, मेरी बहनों-भाइयों ने ये कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि भई आखिर मुझ में बुराई क्या है? मैं किस लिहाज से बुरा समझ रहे हैं आप? क्या मैंने किसी को हाँ, धोखा दिया है, कहीं डाका डाला है, किसी का माल खाया है, कहीं गबन किया है, कहीं कहीं झूठ बोला है, किसी का कत्ल किया है, मर्डर किया, क्या किया मैंने? तो उन सब लोगों का क्या कहना था आपको मालूम है? वो ये कहने लगे कि अगर मैं ये सब कुछ कर लेता, तो कुछ भी नहीं था। यानी मैं किसी का मर्डर कर लेता, कहीं किसी को धोखा जी, दे देता, किसी का गबन कर लेता तो कुछ नहीं था। लेकिन मैंने जो किया है वो उससे भी बड़ा जुर्म है, उससे भी बड़ा जुर्म है कि मैंने जी, मैंने जो है रसूल का इनकार किया है, अल्लाह का इनकार किया है। जी। ये है बिल्कुल, मसला, बिल्कुल ऐसे ये ही मसला है। ऐसे ही सेम मैं भी ये कहता हूँ कि मैंने गलत क्या किया है? मैंने किसी बेगुनाह का दिल दुखाया है? मैंने किसी के साथ गलत किया है? क्या किया मैंने? लेकिन सवाल वही आता है फिर भी, आपने अल्लाह को छोड़ दिया, आपने सब हालाँकि कुछ छोड़ देखा दिया। जाए तो फिर कहने लगे नहीं जो है आप इस्लाम का अच्छे से जो है पढ़ो, इस्लाम को पढ़ो। हालाँकि मेरे घर में जितना जी, मैं इस्लाम को जानता हूँ कोई और नहीं जानता। ये बात मैं चैलेंज से कह सकता हूँ। जी। कोई और हाँ नहीं जी, जानता। ये तो मेरे वालिद साहब बशमूल यानी वालिद साहब भी ठीक है, वो बड़े काबिल इंसान हैं, बहुत कुछ जानते हैं लेकिन पार्टिकुलरली इस्लाम के बारे में या कुरान के बारे में उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है। ना उनके पास है, ना मेरे घर के किसी भी मेंबर के पास है। सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। उसके बावजूद जब मैंने कहा कि मैं इसको नहीं मानता इसलिए कि मैं जान चुका हूँ अब। चूँकि जी, मैं जान चुका हूँ, अब मैं इसको मैं मान नहीं सकता। तो वहाँ सारे के सारे मेरे खिलाफ हो गए। अब देखिए, यही तो जी, मामला है जी, ना? जी, यही मामला है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल।